नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं मैकेनिक्स के इस अद्भुत लेक्चर में। और आज हम चर्चा करेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो चलिए समझते हैं इस प्यारे से टॉपिक को। तो सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है देखते हैं। व्हेन one body interacts with another, they exert different forces on each other. Where multiple forces act on a body at the same time, they form a system known as force system or system of force. आपको कुछ समझ में आया? सरल भाषा में ये मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी बॉडी पे एक साथ कार्य कर रहे हैं, then they are said to form a system. Let me repeat. If two or more than two forces are acting simultaneously on a body, then they are said to form a system of forces. But the single force cannot be a system. If there are two forces, it can be a system. If there are three forces, four forces, or any number of forces, then it can be a system. अगर किसी कंपनी में एक ही आदमी काम कर रहा है, मतलब वही आदमी अपने दम पे ही कंपनी चला रहा है, तो ऐसा बोल नहीं सकता कि हमारे सिस्टम ऐसा होता है। सिस्टम बनाने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए या दो से ज्यादा लोग चाहिए। ऐसे फोर्सेज में भी ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा फोर्सेज आपको चाहिए होते हैं। डायग्राम से बड़ी क्लियरिटी आपको आएगी जब आप डायग्राम देखने वाले हैं इसके। तो इन सिंपल वर्ड्स द सिस्टम ऑफ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज ए फोर्स सिस्टम और सिस्टम ऑफ फोर्स इज ए ग्रुप ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी और नंबर ऑफ कनेक्टेड बॉडी। As a result, it is term used to describe group of forces. Simple group of forces is system. Just see the diagram. आप पहला डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है वो कैसा है? थोड़ा रेड कलर में आपको दिख रहे हैं तीन फोर्सेस। तो आप बताइए जरा, क्या ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बताइए। तीन फोर्सेस हैं तो तीन बनाएंगे नहीं बनाएंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस? बिल्कुल बनाएंगे, 100% बनाएंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। क्यों बनाएंगे? सिस्टम ऑफ फोर्सेस बनाने के लिए कितने फोर्स होने चाहिए आपके? दो होने चाहिए कम से कम। तो ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं। ट्रायंगल की तीन साइड के लोग काम कर रहे हैं। दूसरा जो आपको नजर आ रहा है वो ये है, ये कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। चारों फोर्सेस एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। ऊपर वाला कोप्लेनर है। ये जो किसी क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल की चार साइड के लोग चार फोर्स से काम कर रहे हैं, F1 F2 F3 F4, ये भी आपका सिस्टम ऑफ फोर्स है। ये कोप्लेनर सिस्टम है। और ये तीन कॉन्करेंट हैं, एक्स बाई जेड एक्सिस के लोग काम कर रहे हैं। ये कॉन्करेंट सिस्टम है, ये कोप्लानर तो नहीं है। तो यहाँ पे तीन दो या दो से ज्यादा फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस का बेहतरीन उदाहरण है, बेहतरीन एग्जांपल है आपके सामने। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस को कई बार आपसे पूछा था कि कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार को आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं? कोप्लेनर सिस्टम या नॉन कोप्लेनर सिस्टम। कोप्लेनर का मतलब है ऑल द फोर्सेज आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। सारे फोर्सेज एक ही प्लेन में हो। अगर हमारी ये चारों फिंगर चार फोर्सेज को दिखाती हैं तो एक ही प्लेन में है। लेकिन अगर ये इस तरह से है, आपकी मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि आपकी एक फिंगर की डायरेक्शन हम ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। आप इनको सिस्टम मान लें, एक इधर फोर्स है, एक इधर फोर्स है, एक इधर फोर्स, ऐसे सिस्टम मान लें। जैसा आप कहां पे पढ़ते थे, ऐसा आप पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो ये तीनों कैसे होंगे? कोप्लेनर नहीं होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे। तो कोप्लेनर में फिर से आपका क्या है? कोलिनियर सिस्टम, कॉन्करेंट सिस्टम। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के अलोंग एक्ट करने वाले, कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पर एक्ट करने वाले, पैरेलल तो आप समझते हैं, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल। नॉन कोप्लेनर में पैरेलल है, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल है, और कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब जब सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास हो रही हो। अभी आपने देखा भी पिछले वाले डायग्राम में आपको नजर आया। तो सिस्टम को समझना बड़ा आसान काम है। अब है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? इट इज ए सिंगल फोर्स व्हिच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द गिवन फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अगर बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं तो वो जो इफेक्ट पैदा करेंगे वो केवल आपका रिजल्टेंट फोर्स पैदा कर देगा। जैसे आप इस डायग्राम देख सकते हैं कि आपका 50 न्यूटन का फोर्स है और 20 न्यूटन का फोर्स है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। वो डायरेक्शन क्या है? राइटवर्ड। इनका रिजल्टेंट कितना आ गया? राइट की ओर 70 न्यूटन। दूसरे केस में 40 न्यूटन कैसा है आपका? लेफ्टवर्ड, 20 न्यूटन राइटवर्ड। तो इनका रिजल्टेंट आ गया आपका 20 न्यूटन टू द लेफ्ट। तो ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस जब लगते हैं तो हमें रिजल्टेंट की आवश्यकता पड़ती है जाने के लिए। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस एक ऐसी प्रक्रिया है जहां में हम बहुत सारे फोर्सेस का, मतलब सिस्टम ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं कि रिजल्टेंट फाइंड किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए नंबर ऑफ गिवन फोर्सेस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस और कंपाउंडिंग ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करने के आपके दो तरीके होते हैं। पहला होता है एनालिटिकल और दूसरा होता है ग्राफिकल। ये आपको अलग अलग वीडियोस इनके मिल जाएंगे, एनालिटिकल वाले के और ग्राफिकल वाले के। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस और दूसरा मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, दोनों के वीडियोस अलग अलग आप देख सकते हैं।
फिर है ग्राफिकल मेथड, इसका वीडियो भी आप अलग से देख पाएंगे, इससे हम फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।